रोटियां ले गया, डेड बॉडी पर रोटियां डाली। जब कुत्तों ने रोटी खाकर डेड बॉडी को नहीं टच किया, उसके बाद बर्बरता से जो तेज धार हथियार था उससे उसको काटा गया, सिर में काटा, इधर काटा, कंधे पे मारा और पेट में मारा। जब मेरे भाई सुरेंद्र ने डेड बॉडी को देखा, उसने बताया कि इतनी बर्बरता हो रखी थी, ऐसा मैंने भयानक दृश्य आज तक जिंदगी में नहीं देखी। वो आम आदमी जो डेड बॉडी की हालत कुत्तों ने खा कर रखी थी, वो कोई देख भी नहीं सकता। हाथ सबसे पहले मैंने देखा था रोड के ऊपर, 10 किले दूर हाथ मिला उस बेटी का। और भाई जयवीर की भी ऐसे ही बर्बरता से हत्या की गई। सिर में ईंट और खुरपी से वार किया, उसके बाद 60 के करीब सुए उसके घोंपे गए। वो माइनर बच्चे को भी ट्रेनिंग दी उसने, एक ऐसे तू भी मार, आदमी मारना। ये नफरती गैंग कहां से उत्पन्न हुआ, किस हालात में इन्होंने ये नफरती गैंग उत्पन्न किया, हम प्रशासन से दुहाई लगा लगा कर थक गए। प्रशासन ने जिस आदमी को हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग की थी, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उसके बावजूद जो उसके माँ बाप हैं, बेलेबल धाराएं लगाकर, और वो बेल लगा के बाहर हो गई। जिस घर में वो बच्चा मर्डर करके जाता है, क्या वो पनागार है? पनागार तो होता है दूसरे घर में रहता है। फिर उसके बाद उसके सबूत मिटाते हैं माँ बाप, फिर दूसरा मर्डर करते हैं, फिर सबूत मिटाते हैं। फिर जब गांव की पंचायत होती है, वो आदमी कमेटी का मेंबर बनता है। कितनी बड़ी साजिश! जो मास्टरमाइंड का काम राम ने हमने समझ में आया, उससे अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई। उल्टा वो आदमी एलिगेशन लगा रहा है, मैं 11 बजे, उसकी एक वीडियो वायरल हुई, मैं 10-11 बजे हिसार चला गया था, किसी एक मेरे मित्र का प्लेट गिर रही थी, उसको ब्लड देने के लिए। पहली बात तो प्लेट गिरे, ब्लड नहीं दिया जाता, उसको कुछ फ्रूट या बकरी का दूध पिया जाए। दूसरा, उसी शाम 6:30-7 बजे जब ये साधु के लड़कियों ने, रामनिवास हमारा धड़क जाति का भाई है, रामनिवास है या? हाँ खड़े हो, ये मेरा भाई है रामनिवास। इसने उससे पूछा तने मेरे लड़के को क्या सुनाया, उसकी बजाय उसने इसके ऊपर सुए से हमला किया, रामनिवास के ऊपर। रामनिवास की बेटी ने उसका हाथ पकड़ा, तो उस बेटी का हाथ काट खाया, और उसकी मम्मी बीच में उसका हाथ काट खाया। कया सुनी हो गया, छुटा छुटाई हो गया, घर आ गए। उसके बाद फिर इसके घर के ऊपर बाटों की बरसात की, और पुलिस की पीसीआर आई, उसको नहीं लेगी। अगर जयवीर की मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, जयवीर का मर्डर 6:30 बजे हुआ है, तो इससे झगड़ा करने से पहले वो जयवीर का मर्डर कर चुके थे। अगर जयवीर का मर्डर 7:30-8 के बाद हुआ है, फिर उन्होंने इससे झगड़ा करने के बाद मर्डर किया। राजेश के साथ इसने फिर, भाई तू यहां से चला जा, वहां मौजूद था ये राजेश जब इसके साथ झगड़ा हुआ, आप इससे पूछ सकते हो, वो वहां मौजूद था। सबकी सुई सही घूम रही है, पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं मेरे सभी खाप सरदारी, सारे हरियाणा की खाप सरदारी, सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ पहुंचकर बुढ़ाना गांव हमें समर्थन दें, नहीं तो ये नासूर लोग हर गांव में पनपेंगे, हर गांव में ऐसे मर्डर होंगे, फिर क्या करोगे आप? इससे पहले ही इनकी नकेल अभी डले, ताकि आगे किसी निर्दोष आदमी की हत्या ना हो। ये सारे मेरे हरियाणा और देशवासियों को सोचना होगा, हमारा सबर का बांध टूट चुका है। अगर अब भी आप अपना एकता का परिचय देकर इसको नहीं कुचल सकते, तो फिर मैं तो यही कहूंगा, आगे जो मर्डर होता है, कोई प्रशासन के पास जाने की जरूरत नहीं, अपनी डेड बॉडी को उठाओ और दाग दे दो, दाह संस्कार कर दो। क्यों उसकी बेअदबी कराते हो? हमने सारी बातें रख दी प्रशासन के सामने,
हमें कोई जस्टिस नहीं मिला। हम 5 दिन तक जोड़ को, 6ठे दिन भी जोड़ खाली करते रहे शाम तक। सुबह 5 बजे से पहले हथियार मिल लिया। शाम को 5 बजे मैंने सरपंच साहब को गया, कुछ इनपुट मिला, बात करके पूछो। उसके बाद पता चलता है हथियार मिल गया। कहाँ मिला? घर में मिला। इतना बड़ा जोड़, कितना खर्चा लगा, कितने मेरे पशु 2000 के करीब प्यासे मरे, मखौल बना दिया हमारा। मेरी आत्मा रोई उस दिन। मैं एक सैनिक हूं, मेरी आत्मा रोई। हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने कभी ये नहीं सोचा देश ने मेरे लिए क्या काम किया। हमारी सोच हमेशा ये रही है, मैंने देश के लिए क्या किया। मेरी आत्मा रोई, मेरी आत्मा आज भी रो रही है। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, उल्टा गुनहगारों की मदद हो रही है। मखौल है ये जिंदगी, फिर क्या जीना इस जिंदगी का फिर। तो मैं सारे हरियाणा वासी और समस्त देशवासियों से एक बार फिर अपील करता हूं, इंसानियत का कत्ल हुआ है, नहीं जागे तो हर गांव में ऐसे ही कत्ल होंगे। ये गैंग खड़ी हो चुकी है इंसानियत को कुचलने के लिए। जय हिंद। और कोई अपने विचार रखना चाहता है? गांव पुर से, बाराखाप से, सतरोल खाप से सभी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं।